जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। पहले ही पंजाब में आंतरिक कलह का सामना करना पड़ रहा है। कई विधायक बागी तेवर दिखा रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल के ही एक करीबी नेता ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। बेहद करीबी रहे अरविंद केजरीवाल के पंजाब से सांसद राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल को बार बार सरप्राइज दे रहे हैं। बार बार ऐसा कर रहे हैं जिससे अरविंद केजरीवाल के सामने सवाल खड़ा हो जाता है। आम आदमी पार्टी बगले झांकने लगती है कि अपना ही नेता है और अपने ही सुर में चल रहा है। राघव चड्ढा ने देखिए क्या किया है। राघव चड्ढा अभी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से उन्होंने मुलाकात की है। सोमवार को राघव चड्ढा ने, आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर सीपी राधाकृष्णन को समर्थन न करने का ऐलान किया था। वो कर रहे थे बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन, इंडिया अलायंस वाले उम्मीदवार को। लेकिन अब जब चुनाव हो गया, सीपी राधाकृष्णन जीत गए और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाया कि नहीं, गड़बड़ी है, ऐसे कैसे, जो 15 वोट गलत हुए उसकी जांच होनी चाहिए, ये सब बातें कही। लेकिन अब राघव चड्ढा ने जाकर मुलाकात कर ली और देखिए जो मुखर होकर विरोध करती है स्वाति मालीवाल, वो तो विरोध में है ही, लेकिन उन्होंने भी अभी तक जाकर मुलाकात नहीं की है। लेकिन राघव चड्ढा सोमवार को मिलने गए, उन्हें स्वर्ण मंदिर की एक प्रतिकृति दी और उनके साथ मुलाकात की, बातचीत की, शुभकामनाएं दी राघव चड्ढा ने। और ये महज औपचारिकता नहीं है, राघव चड्ढा ने ये सोच समझकर किया है, जिससे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्योंकि अभी अभी उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें क्रॉस वोटिंग हुई है। इंडिया अलायंस के सांसदों ने एनडीए को वोट किया है। जो उस वोटिंग के बाद, जैसा कि जयराम रमेश ने कहा था, कांग्रेस नेता ने, कि 315 वोट तो हमारे कंफर्म है। लेकिन हुआ क्या कि 300 मिले और 15 वोट जो है वो अवैध पाए गए। हालांकि जो भाजपा को बहुमत मिला है वो तो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा मिला, लेकिन करीब 452 वोट मिले थे। लेकिन यहाँ पर झटका लगा इन्हें कि 15 वोट अवैध हो गए और ये हुए इंडिया अलायंस से। इसके बाद एक दूसरे के ऊपर ही लांछन लगने लगे और घेरा गया सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी की पार्टी के, टीएमसी के, जिस टीएमसी से अरविंद केजरीवाल की गलबैया चलती है, उनकी फेवरेट नेता बनी हुई है ममता बनर्जी। लेकिन उन्हीं के ही नेता ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया और कहा कि एक पार्टी है भाई जिसके सांसद, खासतौर पे जिसकी महिला सांसद जो है वो खुले तौर पर विरोध करती है, सीधे सीधे एनडीए का समर्थन करती है, तो वहां से कुछ हुआ है। अब उसमें तो स्वाति मालीवाल का नाम था। लेकिन देखिए ये तो सबको पता है कि स्वाति मालीवाल ही अकेली नाराज नहीं है आम आदमी पार्टी में, राघव चड्ढा भी नाराज है, क्योंकि उससे पहले संकेत मिल चुके थे। एक तो इनके सांसद ने इस्तीफा ही दे दिया था, संजीव अरोड़ा ने, तो एक पद तो इनका खाली ही था। और अरविंद केजरीवाल, उनकी पॉलिटिक्स से ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में सभी खुश हैं। तो देखिए समस्याएं तो उनकी पार्टी में भी है और उस वक्त उपराष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी पर सवाल उठे थे। अब राघव चड्ढा ने उन सवालों को और हवा दे दी है उपराष्ट्रपति से मुलाकात करके, क्योंकि आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद ने इस तरह अलग से मुलाकात नहीं की है। और देखिए राघव चड्ढा ने अभी हाल ही में जीएसटी दरों में जो कमी की गई है उसकी तारीफ की थी, बीजेपी की तारीफ की थी इस फैसले के लिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनता तक वो फायदा पहुंचे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस कदम की, जीएसटी दर घटाने की, किसी भी नेता ने तारीफ नहीं की थी। तो राघव चड्ढा देखिए अपनी ही राजनीतिक चाल चल रहे हैं, वो अपने लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से उनकी खटास अब साफ तौर पर दिख चुकी है। और ये खटास की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे शराब घोटाले में। वो जेल गए, जेल से वापस आए, राघव चड्ढा गायब। कहा गया कि अमेरिका में आंखों का इलाज चल रहा है, सूरज की रोशनी में आ नहीं सकते, इसलिए भारत वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री पद से दिल्ली के चुनाव में भी गए, दिल्ली का चुनाव भी हार गए। लेकिन इस बीच में ना प्रचार करते हुए, ना भाषणबाजी करते हुए कहीं राघव चड्ढा नजर नहीं आए, जबकि राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ इंटरव्यूज में नजर आ रहे थे। सेलिब्रिटी, नेता से ज्यादा सेलिब्रिटी बन गए थे। तो उस वक्त ये तक कहा जाने लगा था कि राघव चड्ढा राजनीति से ही विदाई ले रहे हैं, अब वो अपना राजनीतिक करियर छोड़ रहे हैं। लेकिन अचानक से राघव चड्ढा वापसी करते हैं, और वापसी करते हैं कब? पंजाब में जब बाढ़ आती है। इससे पहले पंजाब में उपचुनाव हुआ है, लुधियाना पश्चिम का,
पूरा आम आदमी पार्टी का दिल्ली का कुनबा वहां बैठ गया, लेकिन राघव चड्ढा नहीं नजर आए थे। राघव चड्ढा नजर आए पंजाब में। अब पंजाब में जब बाढ़ आई और राघव चड्ढा अचानक से मुआयना करने, दौरा करने पहुंच गए, ना वो अरविंद केजरीवाल के साथ गए, ना वो मनीष सिसोदिया के साथ गए, अकेले गए। 29 अगस्त को उनके साथ पंजाब सरकार के कुछ लोग थे, आम आदमी पार्टी, क्योंकि वहां भी अपना गुटबाजी चल रही है। दिल्ली का दखल सबको पसंद नहीं है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी का दखल, तो वहां पर उनके साथ कुछ नेता थे, लेकिन यहाँ दिल्ली का कोई नेता नहीं था। अकेले दौरा करके आए और वहां पर लोगों से बातचीत की। उसके बाद अगले दिन उन्होंने अपने एमपी एमएलए फंड से 3.25 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद ने अपने एमपी एमएलए फंड से पंजाब के लिए पैसा जारी नहीं किया है, लेकिन इन्होंने किया। राहत कार्यों के लिए, दूसरी तैयारियों के लिए पैसा दिया, जिसके बाद राघव चड्ढा फिर से राजनीतिक पटल पर दिखने लगे, उनकी चर्चा होने लगी और उनके तेवर भी दिखने लगे। आम आदमी पार्टी से उनकी दूरी दिखने लगी और उस पर अब जब उन्होंने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है तो कयास और तेज हो गए हैं कि राघव चड्ढा अब अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं, अब अपनी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, उनकी आम आदमी पार्टी से तो उनका जो दूरी है, एक टकराव है, वो तो साफ है। अब वहां उनके लिए जगह है नहीं। कभी केजरीवाल के बेहद करीबी रहे थे, उनकी कोर टीम का हिस्सा थे, लेकिन धीरे धीरे दूरी बनती गई, बहुत से लोग छूट गए। इस बीच में स्वाति मालीवाल तो परिवर्तन एनजीओ के समय से थी, लेकिन उन्हें भी लगा कि उनको महत्व नहीं मिल रहा है। और जो नए नए लोग बाद में जुड़े हुए लोग हैं, जैसे अतिशी मरलीना है, वो बाद में इसमें पार्टी में जुड़ी थी, लेकिन अचानक से वो तो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गई। और भी लोग हैं जो बाद में आए लेकिन केजरीवाल के करीबी बन गए, और जो शुरू से जुड़े थे वो दूर होते चले गए। तो सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिसे पूरा होता हुआ नहीं लगा, जिसे धोखा महसूस हुआ वो अलग हो गया। राघव चड्ढा के साथ भी यही हुआ। उनको भी संभव है कि वो जो चाह रहे हो वो चीजें ना मिल रही हो और वो इसीलिए दूर हो गए, लेकिन वो राजनीति से तो दूर नहीं होना चाहते, इसलिए अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं कि मेरा राजनीति में कद बना रहे, ताकि अगर आम आदमी पार्टी नहीं हो, चाहे भले ही कोई और हो, तो वहां पर मेरी स्वीकार्यता हो, मेरी जरूरत बनी रहे। अब भले ही कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी की तरफ ही झुकाव करेंगे। हालांकि राघव चड्ढा देखिए, वो दोनों तरफ उनका रहता है कि वो दिल्ली में भी एक्टिव रहे हैं, यहाँ से भी चुनाव लड़ाए, यहाँ से विधायक रहे हैं, और वो पंजाब से मूलतः आते हैं और पंजाब से सांसद हैं। पंजाब में भाजपा अकाली अगर गठबंधन होता है तो कुछ फायदा उनके लिए भाजपा में है, लेकिन भाजपा उनके लिए दिल्ली में फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त भाजपा की सरकार है और राघव चड्ढा यहाँ पर एक चेहरा तो रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस दिल्ली में नहीं है, पर कांग्रेस पंजाब में जरूर है। पंजाब में उनके लिए कांग्रेस फायदेमंद हो सकती है। अगर इन पार्टियों को राघव चड्ढा अपने लिए फायदेमंद नजर आए तो राघव चड्ढा जा तो किसी भी तरफ सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो अपने को प्रासंगिक बना रहे हैं कि कोई भी पार्टी उन्हें ऐसे ही नहीं लेगी, उनकी भी प्रासंगिकता होनी चाहिए, लगना चाहिए कि उनके आने से कुछ फायदा होगा। और राघव चड्ढा भी देखेंगे कि उनको कम से कम उतना महत्व मिले जो कि उन्हें आम आदमी पार्टी में नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, पर एक उनकी दिशा लगभग स्पष्ट हो गई है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से कभी भी जा सकते हैं, कभी भी वो अपनी दूसरी राह पकड़ सकते हैं। और देखिए, राज्यसभा सांसद है अभी अरविंद केजरीवाल, उन्हें हटा नहीं सकते, लेकिन ये तो तय है कि जब उनका कार्यकाल खत्म होगा तो अरविंद केजरीवाल दोबारा उन्हें सांसद नहीं बनाने वाले हैं। अगर राघव चड्ढा को सांसद ही बनना है तो भी उन्हें दूसरी जगह तलाशनी पड़ेगी। तो ये अपनी तलाश में लगे हुए हैं और आम आदमी पार्टी से अब लगभग संबंध उनका खत्म है, लेकिन एक महज औपचारिकता है कि अब या तो अरविंद केजरीवाल निकाल दें या फिर सही मौका आने पर वो खुद ही चले जाएंगे। जैसे अभी स्वाति मालीवाल भी गई नहीं है, भले ही मुखर होकर केजरीवाल के खिलाफ बोलती है, लेकिन गई नहीं है। वो भी सही मौके का इंतजार कर रही होंगी और केजरीवाल उन्हें निकाल नहीं सकते, खुद वो जाएंगी नहीं। इसी तरह से राघव चड्ढा का भी है, लेकिन अब ये आने वाले वक्त में तो पता चलेगा पंजाब चुनाव के समय, और उसके बाद कल को जब दिल्ली की राजनीति और एक्टिव होती है तब ये चीजें सामने आएंगी कि राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल केजरीवाल को छोड़कर आगे किसका दामन थामते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।